सत श्री अकाल जी। स्वागत करते हैं थोड़ा साडे प्लेटफॉर्म मास्टर क्लासिस पटियाला ते स्मार्ट क्लासिस संगरूर ते। अज असी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिहड़ा है उहनूं स्टार्ट करन जा रहे हैं। पहला मैं इसकी वजह दसदा, क्योंकि मास्टर क्लासिस पटियाला के प्लेटफॉर्म तो ना असी कुछ पिछले साल वाली सारिया वीडियोज़ रिमूव करतियां सी ते बहुत लोगों को ये वहम सी कि शायद कोई पेड कोर्स शुरू करने का कॉन्सैप्ट है। असल च वजह ये नहीं सी, वजह यह है कि असी अपनिया सारिया वीडियोज़ नूं हुण ये प्रूफ करन जा रहे हैं कि साडियां आउण वालियां सारिया वीडियोज़ बाईलैंगुअल यानी कि दो भाषी होणगियां, मतलब अंग्रेजी ते पंजाबी। सो साडियां जिन्नियां भी वीडियोज़ हुण तो बाद साइंस मैथ हिस्टरी पॉलिटी दियां, चाहे वह मास्टर क्लासिस पटियाला के प्लेटफॉर्म पर, चाहे वह स्मार्ट क्लासिस संगरूर के प्लेटफॉर्म पर होण, वो सारियां वीडियोज़ बाईलैंगुअल ही कराइयां जाणगियां। हुण गल करते हैं अगे कि ये किहड़ा कोर्स आ। जिहड़े बच्चे साडे कोर्सिस इनरोल कर रहे हैं, चाहे वह मास्टर क्लासिस पटियाला की ऐप ते कर रहे हैं, चाहे वह स्मार्ट क्लासिस संगरूर की ऐप ते कर रहे हैं, एक डिमांड सब दी जो आई सी कि जी सानू ना मैथ बेसिक्स नहीं आउंदे। ठीक है, असी तुहाडा पढ़ाया होया मैथ समझ लैंदे आ, पर जे किते सानू बेसिक्स आ जाण कि किन्नू किहदे नाल गुणा करके की करदे आ तां साडे लई बहुत सौखा हो जाऊगा। ते दूजी गल, सानू अंग्रेजी च मैथ समझ नहीं आउंदा। असी ऋणात्मक संख्यावां गुणात्मक संख्यावां ये शब्द पढ़े हुए आ, कई बारी सानू पढ़ाउण वाला डिविडेंड वगैरह कुछ होर बोल जाता है, सानू गुणनखंड पता लगता है, वो फैक्टर बोल जाते हैं, साडी वस्सों बाहर आ कहानी। सानू मल्टीपल फैक्टर शब्द समझ नहीं आउंदे, सानू वो बोली च पढ़ाओ जिहड़ी बोली च असीं पढ़े हुए हैं। जे हुण भी असीं अंग्रेजी नाल जद्दोजहद करन लग पे तो उदों तो पेपर लंघ जाणगे। सो बाद च असीं सिੱਖ लांगे अंग्रेजी जे बाहर जाण लई आईलैट्स करनी होई, फिलहाल तुसीं सानू पंजाबी जी सार दो। सो असीं तुहाडे वास्ते एक बाईलैंगुअल, ये उन्हां बच्चिਆਂ वास्ते भी बिल्कुल है जिहड़े इंग्लिश च मैथ पढ़ना चाहुंदे आ ते जिन्हां दा मैथ कमज़ोर आ। बिकॉज आ PDF जिहड़ियां कि तुहानूं जिहड़े बच्चे साडे कोर्स च इनरोल्ड ने उन्हां नूं ये PDF डायरैक्ट अवेलेबल होਊਗੀ। बाकी बच्चे जिहड़े यूट्यूब फैमिली वाले आ वो जरूर इस PDF नूं नोट कर लैण। मैं पूरा मौका दूंगा स्क्रीन ते साइड ते होके ताकि तुसीं इहनूं नोट कर सको। ਤਾਂ बिना समा खराब करे असी अज शुरू करते हैं। हुण पहली गल, जो मैं पढ़ा रहा मैं कुछ अपनी बहुत तगड़ी खोज करके लेके आया, एवें दा दावा मैं नहीं करता। ਤੁਹਾਡੀ पंजाब बोर्ड वालियां दी 6वीं क्लास की किताब दे विचों सारियां लाइनां चक्कियां गईयां 6वीं 7वीं ते 8वीं चों, ते तुहाडे वास्ते एक इहो जिहा कोर्स लैके आया मैं स्पैशली। जिहड़े बच्चे साडा कोर्स तां लै रहे आ बट वो एक डिमांड पक्की रखते हैं कि बेसिक मैथ। सो उन्हां दा असीं अज एक हल कड्ढण दी कोशिश कीती आ बेसिक मैथ दा। लो जी, बिना समा खराब करे एक एक करके तुहाडे कोल वीडियो ते ऐप दे विच तुहानूं इहदी PDF अवेलेबल होਊਗੀ ते तुसीं उहनूं पढ़ने भी आ, नोट्स भी बनाउणे आ तुसीं अपने। ठीक है, सो बिना समा खराब करे असीं ये चलदे आ। अज मैं सब तो पहलां तुहानूं जिहड़ी टर्म बारे दसना है उहदा नाम आ संपूर्ण संख्या। चाहे उपर पढ़ लो चाहे थल्ले पढ़ लो कि ये संपूर्ण संख्या की हुंदी है। ठीक है, जिन्हों असीं अंग्रेजी च इंटीजर कहने आ। समझियो मेरी गल, तुसीं नंबर बोलो, कल्पना च कोई भी इमैजिन करो। तुसीं एक नंबर सुनिया होया है 0 यानी कि 0, एक नंबर सुनिया होया है 1 2 25 47। वैसे भी जिहड़े बच्चों का मैथ सही है, ठीक है, वो प्लीज़ इस वीडियो ते अपना टाइम ना खराब करन, कोई होर चैनल देखण ते अपना मीनस इत्थे सिर्फ ये वीडियो सिर्फ उन्हां बच्चों वास्ते है जिन्होंने मैथ च बिल्कुल भी कुछ नहीं आता तो वो 0 तो स्टार्ट करना चाहते हैं मैथ। हुण तुसीं तां सोचदे हो कि 0 तो थल्ले कोई नंबर नहीं हुंदा, पर जिन्ने साडे नैगेटिव नंबर ऋणात्मक संख्यावां जिन्हां दे अगे माइनस का साइन हुंदा है वो भी सारे माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5 आ जिन्नियां भी संख्यावां मैं लिखियां होईयां है ये सारे नंबर इंटीजर्स यानी कि संपूर्ण संख्यावां की कैटेगरी च आउंदे आ। तुसीं मैनूं एक गल दसो, इत्थे मैं कोई अजिही संख्या लिखण की कोशिश कीती है 5/7 जिहड़ी कि फ्रैक्शन होवे यानी कि भिन्न होवे, की कोशिश की है? मैं नहीं की ना, इहदा मतलब भिन्न इहदे च नहीं आउंदी। मैं कोई एवें दा नंबर लिखण की कोशिश की है दशमलव वगैरह 5.7 एवें दा कुछ जिहदे च दशमलव यानी कि डेसीमल आउंदा होवे, नहीं की ना। इट मीनस आही बस खासियत है जिहड़ी मैं तुहानूं दसना चाहुंदा। मैं जो तुहानूं दसना चाहुंदा वो आही आ, वो की आ भला कि कदे भी तुहानूं किसी ने पुछ लिया कि इंटीजर यानी कि संपूर्ण संख्या की डेफिनेशन दसो की है, तुसीं कहना सारे वो नंबर जिन्हां च ना तां दशमलव यानी कि डेसीमल आउंदा
घटाउंदा होवे ते ना ही वो भिन्न होवे, जानी कि ना वो फ्रैक्शन होवे इन्ने बटे इन्ने इन्ने बटे इन्ने, ये फ्रैक्शन जानी कि भिन्न हुंदी है। सब तो पहली डेफिनेशन मैं क्लीयर करती कि इंटीजर वो हुंदा जिहदे च ना दशमलव ते ना ही फ्रैक्शन होवे, इहदे च ऋणात्मक संख्यावां हुंदियां, गुणात्मक संख्यावां हुंदियां ते सिफर भी हुंदी है। इहदे च नैगेटिव नंबर भी हुंदे आ, पॉजिटिव नंबर भी हुंदे आ ते जीरो भी हुंदी है। सो ये अपनी कहानी सी। एक संपूर्ण संख्या एक अजिही संख्या है जिस विच ना तो कोई दशमलव ना कोई भिन्न होवे, ये सिफर नकारात्मक ऋणात्मक, नकारात्मक नहीं ऋणात्मक, ठीक है जी। ये ऋणात्मक गुणात्मक ਜਿਹੜੀਆਂ गुणात्मक, ठीक है जी, गुणात्मक इन्हां तो बनता है। उदाहरण तुहाडे सामने मैं पेश करतीआं, भावें माइनस का 67 होवे, भावें माइनस का 0, भावें माइनस का 5 0 1 5 8 97 3, जिन्नियां मर्जी उदाहरण, बस ना तो कोई दशमलव वाली संख्या लैनी है ते ना ही तुसीं कोई फ्रैक्शन जानी कि भिन्न वाली फ्रैक्शन लैनी है। सो जिन्ने भी तुसीं संपूर्ण अंक जां संपूर्ण संख्यावां लिखदे हो, इन्हां नूं एक चिन्ह नाल लिखिया जांदा है Z। जिथे तुसीं कहता ना कि Z, ਇਹਦਾ मतलब ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। Z ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ Z ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ऋणात्मक, ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇ। ਚੱਲੀਏ ਜੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਅੱਗੇ 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਅੱਗੇ 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਦੂਜੀ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਤੀਸਰੀ ਪ੍ਰਕਾਰ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਾਨੀ ਕਿ ऋणात्मक, ਮਾਈਨਸ ਦਾ 25, ਮਾਈਨਸ ਦਾ 22, ਮਾਈਨਸ ਦਾ 3047, ਮਾਈਨਸ ਦਾ 6585। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਿਫਰ, ਸਿਫਰ ਜਾਨੀ ਕਿ 0। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਗੁਣਾਤਮਕ ਜਾਨੀ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 12। ਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਕਵੇ ਕਿ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਾਨੀ ਕਿ ਗੁਣਾਤਮਕ, ਦੂਜੀਆਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਾਨੀ ਕਿ ऋणात्मक, तीसरियां 0 जानी कि सिफर। आ चक्को जी सारियां, आ विच सिफर आ गई, आ परलियां गुणात्मक आ गईयां, आ सारियां नैगेटिव वालियां नूं ऋणात्मक। ते इन्हां नूं संबोधित करने वास्ते जिहड़ा चिन्ह, उस चिन्ह दा वो किहड़ा चिन्ह हुंदा भला? Z। Z वो चिन्ह हुंदा जिहड़ा इन्हां नूं रिप्रजेंट करदा है। आ जाओ अगे, आ देखो जी तुहाडे वास्ते क्या कोशिश तो साडी ये आ, साडी पूरी टीम दी, कि असीं जो भी तुहानूं दईए ना वो एक बेस्ट चीज़ प्रोवाइड करा सकीए। सारे नोट्स साडे इस तरीके नाल होणगे कि तुहानूं लगूगा कि हाँ यार कुछ क्वालिटी बोल रही है इन्हां च, ठीक है जी। संपूर्ण संख्यावां बारे सानूं बहुता ज्ञान हो गया, ठीक है। हुण मैं एक लाइन लिखदा, एक पूरी दी पूरी ना एक रेखा ड्रॉ करदा वाली, ठीक है। इस रेखा दे मैं केंद्र च जानी कि सेंटर च 0 जानी कि सिफर पा लिया, इधर मैं पा लिया 1, इधर मैं पा लिया 2, इत्थे मैं पा लिया 3, इधर पा लिया मैं 4। मैं अनंत तक जा सकदा, जिन्हों आपां अंग्रेजी च इनफाइनाइट कह दिंदे आ, इनफिनिटी, अनंत, दूर, जिथे जिहदा कुछ भी आरा पारा नहीं हैगा। अगे 5, अगे 6, ये किहड़ा मुक्कण ते आउणा। जे मैं इधर नूं जावां, सिफर तो पिछे जावां, सिफर तो खब्बे हत्थ जावां, माइनस दा 1, माइनस दा 2, माइनस दा 3, माइनस दा 4, माइनस दा 5, रेखा नूं होर अगे लै जाओ, माइनस दा 6, माइनस दा 7, ये भी अनंत तक। ये नैगेटिव ऋणात्मक अनंत आ, ये माइनस दा इनफिनिटी आ, उधर नूं चल पो, इहदे च की चक्कर आ दसो जी। कहानी जी समझ आई है? ਇਹਦਾ मतलब तुसीं कहोगे कि इत्थे की लिखता मैं, तो पुरानी गल आ। ये हैगियां पॉजिटिव वाले इंटीजर्स, मतलब एक गुणात्मक संपूर्ण संख्यावां है, ठीक है। ते आ किहड़ियां भला? ये हैगियां ऋणात्मक जानी कि नैगेटिव इंटीजर्स। ये इंटीजर्स नैगेटिव ने, इधर वाले इंटीजर्स किहड़े आ? पॉजिटिव। इधर की आ भला? ऋणात्मक संपूर्ण संख्यावां। इधर की आ? गुणात्मक संपूर्ण संख्यावां। भावें मेरे तो पंजाबी च बलवा लो चाहे अंग्रेजी च, वैसे भी साइड ते लिख लो यार कि इंटीजर्स का मतलब हुंदा है संपूर्ण संख्यावां ते गुणात्मक पॉजिटिव ते ऋणात्मक नैगेटिव। कन्फ्यूज होने की लोड़ ही नहीं, स्टैप बाय स्टैप चलूँगा। मैं तो हजे भी कह रहा कि भी वीडियो बंद करके चले जो जिन्होंने लगता कि यह बड़ा बोरिंग लैक्चर आ, क्योंकि असल च उन्होंने बच्चों लिए भी तो मैथ कराने वाला कोई टीचर होना चाहिए ना, जिहड़े बिल्कुल बेसिक्स तो चल रहे हैं, ठीक है। नहीं तो इहो जिहा ते बहुत करा देंगे यूट्यूब पर कि इन्ने का इन्ने % कर लो, उन्होंने 120 बटे इन्ने ना गुणा कर लो, वो तो शॉर्टकट है यार।
ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ YouTube ਵਾਲਾ ਫੱਟ ਕਰਾ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਵਾਲ ਕਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪੇਪਰ 'ਚ ਨਿਕਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਬੇਸਿਕ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਚਬਰਤੇ ਆ। ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸਿਕਸ ਤੋਂ ਮੈਥ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਥ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੇਸਿਕਸ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਸਿੰਪਲ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਉਲਝਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਆ ਜਾਓ, ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਰਿਣਨਾਤਮਕ, ਗੁਣਨਾਤਮਕ ਤੇ ਸਿਫਰ ਪੱਲੇ ਪੈ ਗਈ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ। ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਕਹਿ ਦਿਓ ਹੁਣ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਾਨੂੰ। ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਮੈਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਸਿਫਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 0 ਤੋਂ ਅੱਗੇ, 0 ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪੋ, 0 1 2 3 4 5, ਇਹ ਕੀ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇਹ ਨੇ ਗੁਣਨਾਤਮਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ, ਪਲੱਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 0 ਐਡ ਆ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਾਂ 0 ਫਿਰ 1 0 1 2 3 4 5 6 7 ਤੇ ਅੱਗੇ ਅਨੰਤ ਤੱਕ। ਇਹ ਕੀ ਨੇ? ਸੋਚਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਨੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁਣਨਾਤਮਕ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ 0 ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਤੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁਣਨਾਤਮਕ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕਈਆਂ ਦੇ 'ਚ ਆਊਗਾ ਯਾਰ 0 ਵੀ ਤਾਂ ਗੁਣਨਾਤਮਕ ਜਾਨੀ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਨਾ, ਸਿਫਰ ਨਾ ਤਾਂ ਗੁਣਨਾਤਮਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ ਰਿਣਨਾਤਮਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 0 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲਿਖ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੋਲ ਨੰਬਰ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਹੋਲ ਨੰਬਰਸ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਹੋਲ ਨੰਬਰਸ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਲ ਨੰਬਰ ਜਾਨੀ ਕਿ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਆ ਚੱਕੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਲਿਖਤਾ ਕਿ ਹੋਲ ਨੰਬਰਸ ਕੀ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਫਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੋਲ ਨੰਬਰਸ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਲਿਖ ਲਾਂ, ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰੇਖਾ ਤੇ ਜੋ ਆ ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਇੰਟੀਜਰਸ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ 0 ਤੋਂ ਪਰਲੇ ਲਿਖਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ 0 ਤੋਂ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਲਿਖਾਂ, ਉਹ ਕੀ ਨੇ ਭਲਾ? ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਹੋਲ ਨੰਬਰ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਿਓ ਕਿ ਜੋ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹਨ ਕੀ ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ। ਕੀ ਹੋਲ ਨੰਬਰ ਇੰਟੀਜਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ? ਬਿਲਕੁਲ। ਇੰਟੀਜਰਸ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦੇ ਆ, ਹੋਲ ਨੰਬਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਗੱਲ? ਜੇ ਮੈਂ ਹੋਲ ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਹੋਲ ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਚਿਆ ਕੀ ਮਗਰ? ਸਿਰਫ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਾਲੇ, ਸਿਰਫ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਾਲੇ ਬਚੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਰਿਣਨਾਤਮਕ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇੰਟੀਜਰਸ ਜਾਨੀ ਕਿ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਲ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਬਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਿਣਨਾਤਮਕ। ਹੋਲ ਨੰਬਰ ਅੱਗੇ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ 0, ਇੱਕ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਜਿਹੜੇ ਹੋਲ ਨੰਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 0 ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ 1 2 3 4 5 6 ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤਿਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ, ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰਸ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤਿਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰਸ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤਿਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਹੋਲ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਟੀਜਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ। ਹੋਲ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤਿਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੰਬਰਸ ਨੇ ਉਹ ਹੋਲ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਲ ਨੰਬਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ 0 1 2 3 ਤੇ ਅਨੰਤ ਤੱਕ, ਤੇ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤਿਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ 1 2 3 4। ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਊਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆ 1 2 3 4 ਆ 1 2 3 4 ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇੰਟੀਜਰ ਹੀ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਸਿਰਫ ਗੁਣਨਾਤਮਕ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੰਟੀਜਰਸ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੰਟੀਜਰਸ ਚੱਕ ਲੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹੀ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਗੁਣਨਾਤਮਕ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਚੱਕ ਲੋਗੇ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਟੀਜਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਆਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖਤੀ ਆ ਚੀਜ਼। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨੰਬਰ ਲਾਈਨ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਨੰਬਰ ਲਾਈਨ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਰੇਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ? ਇਸ ਰੇਖਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਬਰਾਬਰ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲੀ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਸਿੱਧੇ ਕਰਕੇ
ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ठीक है, तो अगली गल ये नंबर लाइन ते सुनो मेरी गल हुण आ लो जी। हुण तुहाडे वास्ते पेन बदलना पैना, मैनूं गल होर कोई नहीं, बिकॉज तुसीं जे इंटरस्ट वधिया शो करोगे तो सानूं पढ़ाउणा तो फिर उवें उसे इंटरस्ट नाल पैना ही आ देखो आ जाओ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗਏ ਆ, ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਨੇ? ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹੂੰਗਾ? ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰਸ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇ? ਇਹ ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ। ठीक है, जे मैं 0 तो शुरू होकर इधर ਨੂੰ ਜਾਵਾਂ, ਇਹ ਕੀ ਨੇ? ਇਹ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੋਲ ਨੰਬਰ। ਜੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਲਿਖ ਲਾਂ, ਇਹ ਕੀ ਨੇ? ਇੰਟੀਜਰਸ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਇੰਟੀਜਰਸ ਨੂੰ ਆਈ ਨਾਲ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਇੰਟੀਜਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ? Z ਨਾਲ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰ ਚੱਕੋਗੇ ਤਾਂ ਇੰਟੀਜਰਸ, 0 ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਚੱਕੋਗੇ ਤਾਂ ਹੋਲ ਨੰਬਰ, 1 ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਚੱਕੋਗੇ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ। ठीक है, पंजाबी च आ जाओ, सारे नंबर चक्कोगे तो संपूर्ण संख्यावां, 0 तो परां वाले चक्कोगे तो पूर्ण संख्यावां, 1 तो परां वाले चक्कोगे तो प्रकृतिक संख्यावां। हुण तुसीं कह सकदे हो कि हाँ यार सानू एक पूरी दी पूरी जिहड़ी संख्या रेखा है वो प्रॉपर समझ आई है, अज पता लग्या कि संख्या रेखा हुंदी की है। ठीक है, तुहाडे वास्ते इन्नी मेहनत करांगे तो हो ही नहीं सकदा कि तुहानूं ये चीज़ समझ ना आवे। ठीक है, सो साडी कोशिश यही सीगी कि तुहानूं ये कहानी सारी चंगी तरह समझ आ जाए। ठीक है जी, आ जाओ जी नैक्सट अगे आ जाओ। हुण इत्थों तक सारी कहानी समझण तो बाद हुण बिना समा खराब करे असीं अगे चलदे हां। ठीक है ना, जे कोई मैनूं ये भी गल पुछ ले, हुण चलो एक गल होर तुहानूं छोटे छोटे सवाल पुछदा घैंट जे, सब तो छोटा होल नंबर किहड़ा हुंदा है? विच इज़ दी स्मॉलेस्ट होल नंबर, मतलब ये कि सब तो छोटी पूर्ण संख्या, तुहाडा फट जवाब आ 0। सब तो छोटी प्रकृतिक संख्या, तुहाडा फट जवाब आ 1। सब तो वड्डी पूर्ण संख्या अनंत, पता ही नहीं। सब तो वड्डी प्रकृतिक संख्या अनंत, पता ही नहीं। सब तो छोटी संपूर्ण संख्या, सब तो छोटा इंटीजर, आ जाओ इंटीजर कितों शुरू हो रहा है? पिछों -7, ओए एरो देखो अनंत, माइनस दा अनंत, माइनस दी इनफिनिटी। सारे सवाल समझ आ गए? वीडियो नूं बैक करके दोबारा मेरी गल सुनियो, तुहानूं आपे समझ आ जानी है। होल नंबर सब तो छोटा 0, नैचुरल नंबर सब तो छोटा 1, आ कहानी क्लीयर हो गई। ठीक है, होल नंबर कित्थों स्टार्ट होंदे आ? 0 तो। नैचुरल नंबर कित्थों स्टार्ट होंदे आ? 1 तो। इस तो वधिया की करोगे होर यार? सारा कुछ तो तुहानूं लिख के लिया के देता मैं। ठीक है जी, माड़ा मोटा बचिया होना कुछ जिहड़ा नहीं लिखिया गया साडे कोलों, आ चक्को जी। फिर आ अगला गिफ्ट, इन्हां दोवां च डिफरेंस, प्रकृतिक संख्यावां ते पूर्ण संख्यावां दे विच फर्क। कुदरती संख्यावां, प्रकृतिक संख्यावां 1 तो लैके अगे तक होंदियां, पूर्ण संख्यावां संपूर्ण नहीं पूर्ण, ये होल नंबर है ना, इनू आपां W नाल डिनोट करते हैं, इनू आपां N नाल डिनोट करते हैं, ये 1 तो स्टार्ट होंदियां। ठीक है, प्रकृतिक संख्यावां सज्जे पासे लिखियां जांदियां ते पूर्ण संख्या वो भी सज्जे पासे, इधर तो नैगेटिव होंगे है ना, दोवें सज्जे पासे लिखे जाते हैं, परले पासे आ देख लो यार, अब चाहे पूर्ण संख्यावां चाहे जिहड़ियां भी दोवें सज्जे पासे लिखियां हुई हैं। ठीक है, अगला फर्क ये भी कहानी क्लीयर होगी। ठीक है, ऐ ना हुण रट्टे होए कि एक सज्जे पासे अच्छा दूजा खब्बे पासे। अगे आ जाओ। ठीक है, ऋणात्मक संख्यावां ते 0 नूं प्रकृतिक संख्यावां वजों नहीं गिणिया जाता, पता लग ही गया। 0 तो नहीं, पर जिहड़ी 0 आ इनू पूर्ण संख्या होल नंबर च गिणिया जाता है। इहदे च मैं दसो की करा हुण, ਇਹਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ 32 33 34, ਇਹਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ 'ਚ 0 ਵੀ ਐਡ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਹੋਲ ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ W ਨਾਲ, ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ N ਨਾਲ। ਆ ਜੋ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਇੱਥੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 0 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਏ ਉਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਆ ਲਓ कि होल नंबर 0 तो स्टार्ट होंगे तो कुदरती संख्यावां जिहड़ियां ने प्रकृतिक संख्यावां ने वो उन्हां दे विच समा जांदियां, क्योंकि प्रकृतिक संख्यावां 1 तो स्टार्ट होंदियां तो होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्यावां 0 तो। आ फोटो का मतलब मैं तुहानूं दस ही दिता की है। ठीक है, सो किड्डे सिंपल जी गल्लां तुहाडे वास्ते लैके आया मैं। आ जाओ हुण तुसीं छोटे छोटे सवाल दो, कहंदा इन्हां दे विच्चों पछाणो किहड़े होल नंबर आ भी होल आ, 0 भी, 5 भी, 99 भी, 4 भी, माइनस का 4 नहीं, माइनस का 3 नहीं, क्योंकि माइनस वाले नहीं ना होंगे, तो 33 भी आ गया आंसर। दूजा कहता इन्हां चों होल नंबर पछाणो, 4 भी आ, 14/5 नहीं, ना भिन्न ते ना दशमलव। ठीक है ना, 0 भी होल नंबर आ। ठीक है, 0.97 ना दशमलव वाला, 2 भी आ, ना नैगेटिव वाला, ना माइनस का 17, 21 भी आ। तुहाडे सामने आ, फट सवाल कड्ढी जाना मैं। ठीक है, अगला अगे आ जाओ,
कहता इन्हां चों नैचुरल नंबर पछाणो 41 भी आ 0.4 नहीं गा 5 भी आ 90 भी आ। अगला है माइनस का 91 इधर पाता माइनस उधर आ 0 भी आ नहीं गा सॉरी माइनस का 7 भी आ नहीं गा। तुहानूं पता ही आ किन्नी प्रैक्टिस करावांगे इहदा पूरी रज के यार। अगला सवाल आपे कढ़ लो यार हुण की आ लो जी अगली कहानी समझ आ गई। हुण आ गया जी अगला पिछेतर ते अगेतर। मन लो पिछेतर ते अगेतर की कहानी की है ठीक है। पिछेतर हुंदा है पिछे वाला अगेतर हुंदा है अगे वाला। पिछेतर पिछे वाला हो गया अगेतर हो गया जी अपना अगे वाला ठीक है। सो ये कहानी है जी अपनी पिछेतर ते अगेतर की ठीक है। पिछेतर ते अगेतर किसी ने मैनू कहता कि 18 का अगेतर दसो तुसीं कहता 19। किसी ने कहता 18 का पिछेतर दसो तुसीं कहता 17। तुसीं कहो कित्थे लिखे अगेतर पिछेतर वो भाई पंजाबी चा लिखे हुए ठीक है। आ हुंदे आ अगेतर ते पिछेतर। बस मैनू ये दसो बड़ा सोच के कि पूर्ण संख्या 11 का पिछेतर की है तुसीं की कहोगे 10। बड़ी सिंपल जी गल कि एक दा कोई पिछेतर पूर्ण संख्या हो सकती है। एक दा पिछेतर हुंदा की है भला 0 तो हुण ये दसो कि 0 पूर्ण संख्या है। यस बन गई गल अगे 0 का पिछेतर कोई पूर्ण संख्या हो सकती है। 0 का पिछेतर एक पिछे लै जाओ माइनस का 1 पर यह पूर्ण संख्या नहीं हैगी। ये भी सोच के करना पैना ना कि ये ना होवे कि बिना सोचे पिछेतर लिख दो। ये भी चैक करो कि पूछया की गया है डिमांड की है जिहड़ा उस तो पिछला अखर पूछया गया है कि वो कोई संख्या ही पूछी गई है कि उत्ते कोई शर्त लागू करती। शर्त किवें कि वो नैचुरल नंबर आ कि वो होल नंबर आ एवें दी शर्तां भी ला सकते आ पढ़ लिओ अपने आप ठीक है। हाँ जी हुण कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स महत्वपूर्ण तत्त जिहड़े कि मेरा फर्ज बनता है तुहानूं दसना। सब तो पहला 0 सब तो छोटी पूर्ण संख्या है पता है ठीक है। अगे सारियां प्राकृतिक संख्यावां पूर्ण हुंदियां हन। सारियां प्राकृतिक संख्यावां पूर्ण दे विच ही आउंदियां है पता ही आ। सगों पूर्ण जिहड़ी आ वो 0 तो स्टार्ट हुंदी आ ते प्राकृतिक 1 तो स्टार्ट हुंदियां। इस करके सारियां प्राकृतिक संख्यावां पूर्ण दे विच ही फिट हो जांदियां। दस्सण दी लोड़ ही नहीं मैं पहलां भी समझा के आ। एक सब तो छोटी नैचुरल नंबर आ सही है। एक का कोई भी पिछेतर नहीं हैगा नैचुरल नंबर। एक का वैसे तो पिछेतर हैगा 0 पर वो नैचुरल नंबर नहीं हैगा ठीक है। 0 का कोई भी पूर्ण संख्या पिछेतर नहीं हैगी 0 का पिछेतर तो हैगा 0 तो एक पिछे माइनस का 1 पर वो पूर्ण संख्या नहीं गी होल नंबर नहीं हैगा। किड्डियां सिंपल गल्लां दस्सियां मैं तुहानूं ठीक है जी। सो ये कहानी अपने कोल इत्थों तक पहुँच गई ठीक है जी। इत्थों तक मैं तुहानूं इस गल नूं पढ़ाउण दी कोशिश कीती है कि बई होल नंबरस की ने नैचुरल नंबरस की ने ठीक है। जिहड़ा मेरा इस तो अगला लैक्चर तुहाडे वास्ते आऊगा ना इस तो अगे वाला लैक्चर उहदे च असीं बहुत कुछ अड्ड लैके आवांगे। कर्म वटांदरा ठीक है सहचारता वटांदरा वंडकारी वटांदरा ये सारियां टर्म्स लैके आवांगे। इत्थों लैके कि असीं तुहानूं त्रिजपूर्त संख्यावां करावांगे ठीक है। उस तो बाद बहुत सारे सवाल आ जिहड़े असीं तुहानूं सॉल्व कराउणे आ ठीक है। बिकॉज बेसिक मैथ का मतलब यह आ कि अगले बंदे नूं रीज नाल अज जदों आपां नूं भाग करदे आ सानूं पता ही नहीं लगता कि भाग करके की होऊगा। फिर उस तो बाद ऑब्जैक्टिव टाइप सवाल जिहड़े कि बड़े छोटे छोटे पर बेसिक्स दे सवाल आ कैलकुलेशन तां ही होऊगी ना तुहानूं तुसीं अक्सर कह दिंदे हो। फिर उस तो बाद अजकल पेपरां 'च ये भी ट्रेंड आ पंजाब पुलिस पूछी वहिंदी है ठीक है। TCS वाले ने पूछ ले सी आ चीज़ रोमन अंक कि रोमन अंक किवें लिखी दे आ। असीं सब कुछ तुहानूं पंजाबी 'च ही कराउणा है ते मैं मन के चलदा है कि जिहड़े बच्चे साडा कोर्स लै रहे हैं ना जिहड़े बच्चों ने साडा कोर्स लिया है चाहे वो कांस्टेबल का है चाहे सब इंस्पैक्टर का है चाहे किसी भी बैच का है उन्हां दी एक डिमांड ये मेरा वल्लों नहीं कोर्स लिआंदा गया ये तुहाडी डिमांड ते आया कि सर सानूं बेसिक लैक्चर बेसिक मैथ है ना जिहड़ा उहदियां घट्टो घट्ट सानूं 10 वीडियोज़ दो। तो मेरी कमिटमेंट हैगी आ कि मैं ये 10 वीडियोज़ जिहड़ियां ने 1-2 दिनों के अंदर अंदर बना के ठीक है तुहाडे कोर्स 'च अपलोड कर देनी है। तो यूट्यूब फैमिलीज़ वास्ते भी असीं कुछ वीडियोज़ जरूर लैके आवांगे तां जो जे उन्हां दा मैथ वीक आ वो भी जरूर करन ठीक है। तुसीं साडे कोई भी कोर्स बाय करना है ना जिन्हां ने कांस्टेबल का कोर्स बाय करना है उन्हां नूं बेनती है कि वो इस नंबर ते ही कॉल करन 98 555 43 829
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਐਪ ਆ, ਚਾਹੇ ਮਾਸਟਰ ਕਲਾਸਿਸ ਪਟਿਆਲਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਿਸ ਸੰਗਰੂਰ ਆ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੀ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬਾਏ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਕੋਰਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਲੈਣ, ਚਾਹੇ 80 544 00797, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡਡ ਕੋਰਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਕੋਰਸ ਆ, ਚਾਹੇ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਭਰੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਾਲ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ YouTube ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਸਟਰ ਕਲਾਸਿਸ ਪਟਿਆਲਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਿਸ ਸੰਗਰੂਰ, ਠੀਕ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਇੰਸ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਇੱਕ ਡੈਮੋ ਪਾਈ ਆ, ਮਨੁੱਖੀ ਦਿਲ, ਹਿਊਮਨ ਹਾਰਟ, ਈਵਨ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਗਲੀਆਂ ਡੈਮੋਜ਼ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਵੀ ਬਣਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ YouTube ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਖੋਲ ਦਿਓ, ਜਿਸ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਬਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾ ਦੇਖਿਓ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਅੱਡ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਨਾ ਲਿਓ, ਉਹ ਅੱਡ ਸਿਲੇਬਸ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਜੀ ਸਦਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਸਭ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਸਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਬਰਾਬਰ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਜੀ ਮੈਚ ਕਰ ਗਈ, ਕਿਹਦਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਫਿੱਟ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ।